बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में हम आज थर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन द गिवन सैंपल ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड के बारे में, और इसके 6.3 डिसॉल्व हुए हुए हैं। और हमें इस ऑक्सैलिक एसिड में ये फाइंड आउट करना है कि इसका ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती है। उसकी जगह हमने एक्स लिखा हुआ है, तो हमने यही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक एसिड है, तो अब हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है कि हम इस ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड आउट करें। अगर हमें किसी भी कैलकुलेशंस पे जाना होता है एनालिसिस में, तो मोस्टली सबसे पहले हम मोलैरिटी M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 वाले तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी मालूम करेंगे, और फिर हम थ्रू कैलकुलेशंस इसके वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एसिड है, लिहाजा हम इसको किसी बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ट्रीट करवा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत काबिले जिक्र है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल भी प्ले करता है, लिहाजा इसको हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 के जरिए टाइट्रेट करके भी इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास दो मेथड्स हैं। हम एसिड बेस टाइट्रेशन से भी मालूम कर सकते हैं, और हम रिडॉक्स टाइट्रेशन से भी इसकी मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड वही है जो हम अभी पीछे दो दफा देख चुके हैं, वही कि हम एक अननोन मोलैरिटी के सॉल्यूशन को टाइट्रेट करवाते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। नॉन मोलैरिटी के सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो यहाँ आज हम जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी मोलैरिटी हमें नॉन है, इसकी मोलैरिटी 0.1 है। जबकि ऑक्सैलिक एसिड की हमें ये तो पता है कि 6.3 ग्राम पर डीएम क्यूब डिसॉल्व है, तो हम इसकी मोलैरिटी अभी फाइंड आउट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम उसी तरह ब्यूरिट लेंगे, और ब्यूरिट के अंदर ऑक्सैलिक एसिड फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बहुत तफसील से बताना चाहूंगी। अगर आपने ब्यूरिट में एसिड फिल किया है, जैसे मैंने कहा, ज्यादा बेहतर ये समझा जाता है कि एसिड्स को ब्यूरिट में फिल किया जाए, बेसिस को नीचे ले लिया जाए टाइट्रेशन फ्लास्क में। अगर आपने एसिड को ब्यूरिट में डाला हुआ है, तो आपका एंड पॉइंट कुछ और आएगा। अगर आपने बेस को ब्यूरिट में डाला हुआ है, तो आपका एंड पॉइंट उससे ओपोजिट आएगा। ये अभी मैं आपको आगे बढ़ते हुए साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी पॉइंट को। अब देखिए, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्योंकि आपने ऑक्सैलिक एसिड को ले लिया है ब्यूरिट में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने किस चीज में ले ली? पिपिट आउट कर ली है आपने एक टाइट्रेशन फ्लास्क में। और अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, लिहाजा हम इसमें जैसे ही इंडिकेटर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? लाइट पिंक हो जाएगी। और जब हम इसको ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेट करेंगे और इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अमाउंट खत्म हो जाएगी टाइट्रेशन में फ्लास्क में NaOH की, तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो ये तो उस सूरत में कलरलेस एंड पॉइंट है अगर हमने ब्यूरिट के अंदर एसिड लिया हुआ है।
लेट सपोज हम उलट कर लें, यानी ब्यूरिट में हमने बेस डाल ली और हमने इसके अंदर टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर एसिड डाल लिया। अब जब हम टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर एसिड डालेंगे तो एसिड के अंदर फिनोल्फ्थलीन अगर डालें तो वो कलरलेस ही रहती है। तो जब हम उसमें बेस डालेंगे तो बेस जब एक्सेस में होगी तो फिर उसका कलर लाइट पिंक होगा। आप बात को समझिए डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट पॉइंट कि अगर आपका एसिड किसमें है, ब्यूरिट में, तो आपका एंड पॉइंट में एसिड ज्यादा हो जाएगा। ब्यूरिट टाइट्रेशन फ्लास्क में तो आपका एंड पॉइंट कलरलेस है। और अगर आपकी बेस है ब्यूरिट के अंदर, तो एंड में आपकी टाइट्रेशन फ्लास्क में एक्सेस क्या होगी, बेस होगी। तो बेस में फिनोल्फ्थलीन लाइट पिंक कलर की होती है, तो तब आपका जो एंड पॉइंट है वो लाइट पिंक होगा। इसलिए आपने इस बात को बहुत केयरफुल रहना होता है एंड पॉइंट को डिक्लेयर करते हुए कि इसका एंड पॉइंट कलरलेस है कि लाइट पिंक है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम उसी तरीके से क्या करेंगे कि हमने न्यूट्रलाइजेशन कर लेनी है ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और इसमें हम ये देखते हैं यहाँ पर जो काबिल जिक्र बात है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सैलिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हिस्सा ले रहे हैं। और हम टाइट्रेशन के 3 ट्रायल्स करेंगे और इनके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। आप हॉरिजेंटल डायमेंशन में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वर्टिकल डायमेंशन में भी। फर्स्ट ट्रायल में आपकी इनिशियल रीडिंग 0 थी, फाइनल 10 थी। ठीक है जी, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका वॉल्यूम निकल आया जो कि यूज हुआ टाइट्रेशन के लिए। सेकंड ट्रायल में आपकी इनिशियल रीडिंग 11 थी और फाइनल रीडिंग 21.5 थी। 21.5 में से आपने 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 10.5 cm क्यूब वॉल्यूम आ गया। थर्ड ट्रायल में आपकी इनिशियल रीडिंग 21.5 थी और फाइनल रीडिंग 31 थी। आपने सब्ट्रैक्ट किया 31 में से 21.5, आपका वॉल्यूम ऑफ द एसिड 9.5 आया। आपने इन तीनों का मीन लिया तो आपके पास वॉल्यूम जो है, एवरेज वॉल्यूम, मीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड 10 cm क्यूब आ गया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम पिछली 2 टाइट्रेशंस में देख चुके हैं, हम अननोन को नोन से कंपेयर करते हैं। अननोन हमारे पास मोलैरिटी का कौन था, ऑक्सैलिक एसिड। नॉन मोलैरिटी का कौन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लिहाजा हम ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करने जा रहे हैं मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी M1 एक साइड पर हो जाएगी और हम वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास 0.05 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट की है और अब हमें इस मोलैरिटी की हेल्प से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द ऑक्सैलिक एसिड निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी, तो ये एक फॉर्मूला है, पिछली टाइट्रेशन में भी हम देख चुके हैं कि अमाउंट पर डीएम क्यूब किस चीज के बराबर होती है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास के बराबर होती है। तो हमने अमाउंट पर डीएम क्यूब कितनी डिसॉल्व की थी, ऑक्सैलिक एसिड की कितनी डिसॉल्व हुई थी, 6.3 ग्राम डिसॉल्व की थी। और मोलैरिटी भी हमारे पास उसकी क्या आई है, 0.05 आई है। और अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का विदाउट वाटर मॉलिक्यूल मैस कैलकुलेट करें तो वो 90 आता है। 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन का 90 आता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 है और एक्स क्या है, तादाद है वाटर मॉलिक्यूल की, जो कि अभी हमने इस फार्मूला में कैलकुलेट करनी है। तो लिहाजा हमने इस एक्स को कैलकुलेट अगर कर लिया तो यही हमारा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। लिहाजा हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये हम 0.05 इधर ले आए एंड हमारे पास ये क्या बचा, 90 प्लस 18x। एंड हमने फिर क्या किया, हमने उसके बाद इसको डिवाइड किया, 126 आ गया। 90 को इस तरफ रीअरेंज करके ले आए तो 90 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है, जिसका मतलब ये है ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद 2 है। तो हमने इससे पहले एक बात ये की थी कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि हम इसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के थ्रू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकते थे, तो इसी तरीके से हम रेडॉक्स टाइट्रेशन यानी KMnO4 टाइट्रेशन के जरिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लेंगे, KMnO4, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिर्फ फर्क क्या है, टाइट्रेशन के प्रोसीजर में थोड़ा सा फर्क है, एंड पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है, और नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस आ जाएगा। बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरीके से होगा। थोड़ा सा हम इस पे एक नजर कर लेते हैं। हम जब KMnO4 को ब्यूरेट में फिल करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये एक वायलेट कलर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और जब हम इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें इधर नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ जो है KMnO4 के मोल्स जो हैं वो 2 इस्तेमाल हो रहे होंगे, और ऑक्सैलिक एसिड के 5 मोल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। और फिर हम एक बात और भी नोट करेंगे कि जब हम ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेशन फ्लास्क में लेंगे 10 cm³ तो हम हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा रिएक्ट करता है अगर उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी जाए। फिर हम मजीद इस रिएक्शन को अच्छा स्पीडी बनाने के लिए हीट अप भी करेंगे 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करके फिर हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। और हम जब टाइट्रेशन शुरू करेंगे तो इनिशियली क्या होगा, हम देखेंगे वॉल्यूम जा रहा है, और फिर फाइनली आपको फ्लास्क के अंदर लाइट पिंक कलर नजर आएगा। दैट इज द एंड पॉइंट। एंड फिर आप इस को थ्राइस 3 टाइम्स रिपीट कर लेंगे, और इस तरह आपके पास टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर अननोन और नोन को कंपेयर करते हुए उसी तरह नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे इन M1V1, जिस तरह हमने अभी पीछे किया था। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ KMnO4 क्योंकि 0.02 थी वो लग गई है, नंबर ऑफ मोल KMnO4 के 2 यूज हुए थे, ऑक्सैलिक एसिड के 5 यूज हुए थे, तो इसलिए थोड़े से ये वैल्यू चेंज हुई है। ओवरऑल प्रोसीजर सेम रहा है, मोलैरिटी 0.05 आ गई, और उसी तरह हमने फिर दोबारा ये क्या कर लिया, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, चाहे आप KMnO4 से कैलकुलेट करें चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों केसेस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड में 2 ही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छा अच्छा अपने प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करें। इस टाइम को आप गनीमत जानते हुए बहुत अच्छी तैयारी रखें ताकि आप फुल मार्क्स 30 गेन कर पाएं। अल्लाह हाफिज।